चाहिए आपने जो बात की है जी, इसमें नंबर वन एक तो अब इंटरनेशनल कैलेंडर जो है एफटीपी, हुँ, वो इतना पैक्ड होता है कि वहां पे विंडो मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाता हुँ, है। जनरली जो पाकिस्तान सुपर लीग है वो फरवरी और मार्च में होती है, बट दिस टाइम अराउंड वर्ल्ड कप था आईसीसी का 2026, जिसकी वजह से ये आगे गया। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीन ऐसे महीने थे जहां पे थोड़ा डिले हुआ, क्योंकि शायद पाकिस्तान सुपर लीग का जो इस वक्त सेक्रेटेरिएट बना है उसमें एचआर डेफिशिएंट है। एंड आई पर्सनली फील कि जो कुछ मेजर डिसीजंस हुए, जैसे ड्राफ्ट को खत्म किया गया और ऑक्शन पे लेके आए, फिर ऑक्शंस हुए, दो टीमें और आई। इसमें मेरे ख्याल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आप क्रेडिट देंगे कि पहले बहुत ही स्लो चल रहा था और ऐसे लगता था कि पीएसएल आगे 11 होगी, कब होगी अनसर्टन था। बट ही वाज द वन हु पुट हिज फुट डाउन, और फिर बहुत जल्दी हमने कुछ मेजर डिसीजंस होते देखे। आपने ये बात जो की है जियो पोलिटिकली, इस वक्त पूरी दुनिया का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, एंड यू एग्जैक्टली नो दैट कि ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, सेफ्टी, फिर जियो पोलिटिकली जो हमारी जी, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है पाकिस्तान की, जिस कस्प पे हम हैं, और जिस तरह के हमारे आप नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो हमें एक परसीव्ड हॉस्टिलिटी भी है। तो उसमें शायद ये डिसीजन जो है, आपके पास क्या डिसीजन था? एक तो ये था कि आप जैसा कायदे आजम ट्रॉफी एक जमाने में 1954-55 में, 60-61 में, हुँ, 65-66 में, 71-72 में, 1967 में वो हुँ, सस्पेंड कर दी गई थी और दोबारा हुँ, खेली ही नहीं गई। हुँ, तो ये वो तो थी कायदे आजम ट्रॉफी। ये है पाकिस्तान सुपर लीग, जिसमें सिर्फ 36 बिलियन के तो 4 साल के ब्रॉडकास्ट राइट्स हैं, 1.5 हुँ, बिलियन के डिजिटल राइट्स हैं। बिल्कुल सो ठीक। हाउ कुड यू इमेजिन कि जो अभी ये ऑक्शंस हुए जिसपे तकरीबन $31 मिलियन जो है उसकी फ्रेंचाइज फी है, जो ये 8 फ्रेंचाइजेस हैं, तो जब इतने ज्यादा कॉर्पोरेट स्टेक्स हो जाए, हबीब बैंक का जो टाइटल स्पॉन्सर है, हुँ, तो उसमें मुश्किल हो जाता है कि आप इसको पोस्टपोन करते या आप इसको खत्म कर देते। ठीक हाँ, है। हो सकता था कि फोर्स मेज्योर है बेसिकली, हुँ, क्योंकि ना इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है, ना किसी और की है। हुँ, इट इज द सिचुएशन जियोपॉलिटिकल, और ये जो ग्लोबल सिचुएशन इस पर बनी हुई है, फोर्स मेज्योर पे ये होता कि लॉसेस किसी पार्टी को ना होते, इन्वेस्टर्स को भी ना होते, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी। लेकिन मेरे ख्याल ठीक में है। खाली क्राउड जो है वो एक और चीज है। अगर आप पिछली 2 3 4 पीएसएल्स देखें, हुँ, क्राउड सिर्फ इंडिया में आप देख पाते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में देख पाते हैं, या इंग्लैंड में देख पाते हैं। अब जनरली जब से बिल्कुल ठीक। ब्रॉडकास्ट एंगल 36 कैमरों की प्रोडक्शन आपको नजर आती है, तो अब शायद हुँ, हम अपने लाउंज से बेहतर देखते हैं। बिल्कुल पीएसएल ठीक। 11 में एक चीज जो है मैं आपको बता दूं, जो लोग शायद देख नहीं रहे, 15 टॉप प्लेयर्स आईपीएल में नहीं जा रहे, इंक्लूडिंग पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, मिड स्टार्क, फॉर वन रीजन हुँ, और अनदर। हमारे यहाँ सिर्फ एक वो आपका दसुन शाना का था जो चला गया, जिसने वॉयलेट किया आपका, पहले आपके साथ उसने साइन किया हुआ था, हुँ। और एक ब्लेसिंग मुजर रबानी जिम्बाब्वे का। तो वो सरवीर तो खैर इनके साथ क्या चेयरमैन होना चाहिए? आप यकीनी तौर पर इस हवाले से भी गहरी नज़र रखते हैं, तो क्या ऐसा इसमें होना चाहिए कि इनको पेनलाइज़ किया जाए ताकि या इनके कुछ देखें पैसे बढ़ाए जाएँ, क्या किया जाए? देखें इसमें अब ऑल डिपेंड्स के जो आपके म्यूचुअल एग्रीमेंट साइन हुआ है, हुँ, उसमें क्या इंडेमनिटी थी इनको, और क्या क्लॉजेस थे, क्या क्रिकेट बोर्ड को बिल्कुल। इंडेमनिटी थी। हुँ, आपके चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है कि इनको लीगल जो है वो लीगली देखा जाएगा। दिस मींस कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन हुँ, ये एथिकली भी और ये वर्क मोरालिटी में भी दे हैव लेट देमसेल्व्स डाउन। आपकी पीएसएल को कोई फर्क नहीं पड़ा। यू हैव स्टीव स्मिथ, यू हैव डीवन कॉनवॉय, Tabraiz Shanti, Kosal Pereira, मानस labuschagne, मार्क चैपमैन, मुस्ताफिजुर रहमान है, जॉश फिलिप है, हुँ, शोरफुल इस्लाम है, स्कप रजा है। सो आपके पास स्टार कास्ट काफी है। सो आई पर्सनली फील के ये वर्क एथिक्स का मसला है, और ये इट इज ओनली, वो कहते हैं ना, मनी टॉक्स एंड बुलशिट रन्स द मैराथन। आईपीएल ने ज्यादा बिल्कुल ठीक। पैसे दे दिए उधर चले, बट आई टेल यू आईपीएल भी इतनी स्मूथ नहीं होने जा रही। हालांकि हुँ, उनका ये है कि उन फॉरेन कास्ट का इसलिए फर्क नहीं पड़ता, उनके इंडिविजुअल ब्लेजिंग स्टार्स हैं। हुँ, हमारा ये है कि आजकल हमारे सेलिंग स्टार्स हैं नहीं। हुँ, तो ओवरऑल लेट्स सी, लेट इट ऑल गो वेल। बट ये तो है सर कि एक अनफॉर्चुनेट चीज है बिल्कुल कि ठीक। कुछ अच्छा सर इस हवाले से जी। यकीनी तौर पर आपका बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव जवाब आ गया। सर एक कुछ और जो चीज़ है आकिब जावेद साहब जहाँ पर बात करते हैं बाबर आजम साहब के हवाले से कि जनाब वो अनफिट हैं, वो फिर हमें पीएसएल में जगमगाते नजर आते हैं। तो सर जब उनको कहा जाता है कि वो टी20 के प्लेयर ही नहीं हैं, ऊपर से वो अनफिट हैं और फिर उनको दोबारा से लेकर आना, तो आप नहीं समझते कि यहाँ पे कोई कोताही है, इसको ठीक करना चाहिए, कुछ नए प्लेयर्स को मौका देना चाहिए इस हवाले से? आपने ये जो बात की है ना जी, एक तो बाबर आजम
इस वक्त करंटली वो रेलेवेंट नहीं है T20 क्रिकेट से। हुँ, उसको वर्ल्ड कप के स्क्वाड पे पिक करना ही बहुत बड़ा डिजास्टर था। फिर आपने सोने पे सुहागा ये किया कि जो उसके उसका स्टाइल ऑफ प्ले है, वो पहले 2 नंबरों पे या मैक्स नंबर 3 पे खेल सकता है। T20 में आपने उसको नंबर 4 पावर प्ले के बाद खिला दिया, हुँ, तो विच वाज सो सडन। सो बाबर को भी समझना चाहिए था कि ही इज नॉट नो मोर रेलेवेंट टू मॉडर्न क्रिकेट। हमारे तो 95% क्रिकेटर्स जो है वो रेलेवेंट ही नहीं मॉडर्न क्रिकेट से। हुँ, सेकेंडली भी आपने ये जो बात की है आकिब जावेद की, उससे हुँ, पहले मैं ये कह दूं कि बाबर का मसला एक और भी है कि वो इतना सुपीरियर है टेक्निक और मेथड में और प्रोफाइल में और अपने रिज्यूमे में और अचीवमेंट्स में, कि वो कहते हैं ना कि बाकी इतने मान पड़ जाते हैं उसके सामने कि आप घूम फिर के उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। अदरवाइज T20 में उसकी जगह नहीं बनती। वनडे टीम से उसको गलत निकाला। हुँ, उसको फिर वो कहते हैं ना कि गोंगलू से मिट्टी उतारने के लिए आकर जावेद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हुँ, उसमें इंजरी कह दी, वो इंजर्ड था नहीं। फिर वो कहा जी कोई हैमस्ट्रिंग है, तो उसको फिर फखर जमान जो है उसने स्टनिंग कैचेस ले लिए, उसने कप्तानी कर दी एबटाबाद की। तो आई पर्सनली फील के अभी आप जिसने कैरी कर्स्टन ने स्टेटमेंट दी है, इससे पहले जेसन कैलिस भी ने दी थी। सो एट द एंड ऑफ द डे आकिब जावेद हैज नॉट बीन मैनेजिंग पाकिस्तान क्रिकेट प्रॉपरली, और मैं हुँ, समझता हूँ कि इस वक्त पिछले 8-10 महीने में ही हैज प्लेड द मोस्ट डैमनिंग रोल। और हमारी पाकिस्तान क्रिकेट जो बहुत नीचे चली गई है, हुँ। उसमें इनका बहुत बड़ा किरदार है। अच्छा सर, एक और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए सवाल करना चाहूँगा कि क्या खिलाड़ियों को कैटेगराइज़ नहीं करना चाहिए कि ये टेस्ट प्लेयर हैं, ये टेस्ट खेल सकता है, या फिर ये वनडे के प्लेयर हैं, ये T20 के? तो इस कैटेगराइज़ेशन का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि हम टेस्ट प्लेयर्स भी T20 से ही सेलेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक तो मैं अभी एक लफ्ज़ बोलूँगा तो आप परेशान हो जाएँगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट कंप्लीटली इर्रेलेवेंट है, जो हुँ, आजकल की मॉडर्न क्रिकेट और स्ट्रेंथ्स हैं, हुँ, और जो ऑपरेशनल टूल यूज़ होते हैं वो हम नहीं कर पाते। सो ये जो आपकी टॉप टीम्स हैं 5, उनसे तो जीतना आप भूल ही जाएँ, क्योंकि हुँ, वो फरारी हैं और आप फिएट हैं। तो अब आपके साथ ये हुआ है कि जो रेड बॉल का प्लेयर होता है बेसिकली वो स्किल सेट, टेक्निक, मेथड, फिटनेस, गेम अवेयरनेस पे खेलता है। तो वही जो है व्हाइट बॉल में फिर कन्वर्ट बहुत अच्छा होता है, जिसका डिफेंस बहुत अच्छा होता है, जो रोटेशनल स्ट्राइक कर पाता है। फिर आपको तो आपके प्लेयर्स को तो ये डिफरेंशिएशन नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग जो है वो फर्क है, साइंटिफिक है, वेयर हुँ, स्लॉगिंग फर्क है। सो आपका मिडल ऑर्डर ही नहीं है, आप टॉप ऑर्डर को मिडल ऑर्डर में खिलाते हैं। तो हुआ ये है कि बहुत सारा फेवरेटिज्म नजर आता है, बहुत सारे क्लैंस वर्किंग टुगेदर, फ्रेंचाइज का इन्फ्लुएंस नजर आता है। फिर आपकी जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट, दैट हैज गॉन डाउन टू द डॉग्स, जिसकी वजह से आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो वही आपके 30-35 प्लेयर हैं जिनको आप रैली राउंड करके तीनों फॉर्मेट में कोशिश करते हैं। आपका सवाल इसलिए बहुत अच्छा है कि जो हुँ, अब बड़ी टीमें हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट के साथ जाती हैं, वो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के साथ जाती हैं। वो हमारे जो हम जिनको ऑलराउंडर्स कहते हैं वो बिट्स एंड पीसेस पॉपकॉर्न हुँ, प्लेयर्स हैं। वेयरएज़ अगर ऑलराउंडर देखना है व्हाइट बॉल का, हार्दिक हुँ, पांड्या को देख लें, मार्को यानसन को देख लें, अभी ये लड़का विल जैक इंग्लैंड से खेला है। सो ये होते हैं जो ये कॉलन मैकॉन की न्यूजीलैंड का, ये हुँ। होते हैं जो प्रॉपर ऑलराउंडर्स होते हैं कि जो जिन पे आप बैटिंग पे भी डिपेंड करें, बॉलिंग पे भी डिपेंड करें। तो जी। हमारी क्रिकेट जब तक ऑपरेशनल सिस्टम अपना सही नहीं करेंगे, बायोमैकेनिक्स, इंजरी तो सर प्रिवेंशन, फिर इसी के आपका ऊपर सर एक और सवाल वो यही कि ये जो सिलेक्टर्स हैं, क्या आप नहीं समझते इनका भी कुछ सिलेक्शन का क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिस तरह से हम अगर अलहदा-अलहदा से करते हैं तमाम कैटेगरीज़ को, तो इनका भी कुछ हो, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो अब इस नहज पे चली गई कि हम बड़ी आसानी से बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। आप जो मैं बात कर रहा था ना सुपर स्पेशलिस्ट की, वो सिर्फ प्लेयर्स तक महदूद नहीं है। हुँ, वो आपकी एचआर, आपके जो लोग ऑफिसेज ऑक्यूपाई करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, डायरेक्टोरियल लेवल के हैं, वो शायद रेलेवेंट ही नहीं उन ऑफिसर्स हुँ, से। तो अब ये इंडस्ट्री की तरह गेम रन होती है, हुँ, साइंटिफिक है, मल्टी डिसिप्लिनरी हुँ, अप्रोच रिक्वायर्ड है। अब मैं बिल्कुल आपको सही। एक कंपैरिजन देता हूँ। आज से 30-35 साल पहले अजहर खान एक टेस्ट खेले हुए और सलाउद्दीन सल्लू 5 टेस्ट खेले हुए। सिलेक्टर्स जो है वो ऐसे प्लेयर्स पिक करते थे जो 80-80 टेस्ट, 100-100 टेस्ट खेलते थे। हुँ, ये इधर आप देखें तो आके 22 टेस्ट खेला है, सरफराज चवन खेला है, 77 असद शफीक खेला है, 75 मिसबा खेला है। और ये ऐसे प्लेयर पिक कर रहे हैं जो कि सिंक ही नहीं होते और गायब हो जाते हैं। सो हुँ। दिस इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ योर सिलेक्टर्स एंड सिलेक्शन मैकेनिज्म इन सेलेक्टिंग। तो
तो सर अब गुफ्तगू कंक्लूजन करते हुए सर मैं चाहूंगा कि 2-3 क्विकली सर ऐसे पॉइंट्स बता दें कि जिससे क्रिकेट की कुछ बेहतरी तो हो सके, क्योंकि हम तो क्रिकेट को देखना चाहते हैं कि जिस तरह से पहले अरूज था आज भी फिर हम वही सब एंजॉय करें। देखें, सबसे पहले तो आपको सेल्फ डिनाइल में से निकलना पड़ेगा। फिर आपके जो बड़े बड़े नाम होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स, जी। ये क्रिकेट सुपरस्टार्स थे, बट ये इररिलेवेंट है उन जॉब से जो अब सुपर स्पेशलिस्ट जॉब्स हो गई हैं। अब जैसे कोचिंग है, अब वो एक प्लेयर और कोच के दरमियान अब एक और बंदा आ जाता है जिसको बायोमैकेनिस्ट और किनेसियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो हम्म। सारे एनालिसिस करता है, साइंटिफिक डाटा निकालता है, रेलेवेंट इक्वेशंस निकालता है, फिर आपकी आपकी हम्म। करेक्शन करवाएगा, फिर बिल्कुल पाथवेज ठीक। होते हैं। तो ये टीयर क्रिकेट में लेके आना पड़ेगा। फिर आपका जो मेडिकल पैनल है वो एलीट होना चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट, 3 किस्म के रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, 6 किस्म के स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम्म। न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वर्क मैनेजमेंट होती है, इंजरी प्रिवेंशन होती है। तो ये चीजें जब तक आप री इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, फिर आप अपनी जो 4 डे क्रिकेट है, रेड बॉल क्रिकेट है, डोमेस्टिक क्रिकेट, इसको रिस्ट्रक्चरलाइज नहीं करेंगे, जी। मेरिट नहीं लेके आएंगे, ट्रेनर्स, आपको कोचेस फॉरेन नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल। ये सुपर स्पेशलिस्ट फॉरेनर्स चाहिए जो पाकिस्तान आए, 2-2 3-3 साल रहें, और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर हो या रीजनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हों, और वो टीयर क्रिकेट में वो अब फिर आपकी लोकल हम्म। जो स्टॉक है उसको ट्रेन करें, आपके कोचेस को ट्रेन करें, आपके मैकेनिस्ट को ट्रेन करें। आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करेंगे तो 4 से 5 साल में कहीं जाके आप मॉडर्न क्रिकेट के काबिल होंगे।